तो इस प्रकार आपने देखा कि आनंदी को उनके जो ससुराल वाले हैं, जो उनके पति है, वो पढ़े लिखे लोग थे। कुछ लोगों को हम देखते हैं जो अशिक्षा के अभाव में, या हो सकता है कि उनकी जो मानसिकता है उसकी वजह से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, बाल विवाह कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार देखे जाते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और अगर उनकी पढ़ाई रुक भी गई है फिर भी वो आगे कोशिश करते हैं कि अपने जो बहू है या जो भी अपना बच्चा है वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, कोई नौकरी लगे, अपने जीवन में सफल हो। तो उन परिवारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी सोच रखते हैं। जैसे कि आनंदी के जो ससुराल वाले थे, उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, अमेरिका जाने की उनको शिक्षावृत्ति मिली, अमेरिका से वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की जो उपाधि है प्राप्त करके। और देखो प्रकृति का खेल, देखो किस प्रकार से आनंदी है वो सेवा करने के लिए अपने ही गाँव में जो उसकी सिटी हॉस्पिटल है उसमें उसकी ज्वाइनिंग आती है। और इस तरह पर वो आनंदी के पिता है वो बीमार होते हैं और वो वही वहाँ पे इलाज करवाने जाते हैं, और आगे देखते हैं कि वहाँ पे जो इलाज करने वाली है वो उन्हीं की वो बेटी है, जिनके बचपन में उन्होंने सोचा था कि बेटियां तो कुछ नहीं कर सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन उन्हीं ने, जो आनंदी है उसी ने अपने पिता की वो जान बचाई। और ना ही सिर्फ अपने पिता की जान बचाई बल्कि हजारों ऐसे मरीजों का इलाज किया, और लाखों बेटियों के लिए वो आनंदी है वो एक प्रेरणा का स्रोत बनी और उनके लिए एक सीख देके गई। तो इस प्रकार से जो हमारा नाटक था, इस नाटक का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आपका कोई मनोरंजन करना नहीं था। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि जो आप गांव वाले सारे यहाँ पे पधारे हैं, जो बच्चियां पधारी है, जो घर वाले पधारे हैं, जितने भी आप गणमान्य बैठे हैं, आपके दिमाग में एक सोच को डालना, और वो कौन सी सोच कि आप खुद शिक्षित होइए सबसे पहले, और जितना हो सके भरसक प्रयास कीजिए कि अपने बच्चियों को भी और बच्चों को भी, बाल विवाह का नुकसान है वो सिर्फ बच्चियों को ही नहीं होता है। अगर बच्चों को भी जल्दी शादी कर दी जाती है, उनके कंधों पे जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वो ना तो पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही मानसिक रूप से सही रह पाते हैं और ना ही शारीरिक रूप से। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको शिक्षा देना था, बाल विवाह के प्रति जागरूक करना था, आपको अंधविश्वास के प्रति, और सबसे बड़ी चीज जो नारी शिक्षा आज के अपने समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण है। घर में अगर जो माता है, जो बहन है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो घर का संचालन भी है वो सही से नहीं किया जा सकता। नारियां हैं वो आगे बढ़ सकती है, उनके पास सिर्फ अगर कमी है तो वो कमी है पुरुष प्रधान जो समाज है वो मौका नहीं दे रहे। अगर नारियों को मौका मिले, उनके बंधन की बेड़ियां अगर तोड़ी जाए तो नारियां हैं वो कुछ भी कर सकती है। आप उदाहरण देख लीजिए, बड़े से बड़े उदाहरण देख लीजिए, आप मदर टेरेसा को देख लीजिए, कल्पना चावला को देख लीजिए, मेरी कोम को देख लीजिए, सानिया मिर्जा को देख लीजिए, स्मृति मंदाना को देखिए, मिर्जा को देखिए, इतने लाखों उदाहरण बड़े पड़े हैं, लेकिन वो आगे बढ़ पाई तो सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार ने उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और आज वो पूरे विश्व भर में है वो अपना नाम रोशन कर रही है, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रही है और देश का नाम है वो रोशन कर रही है। इस प्रकार से आपका धन्यवाद। जय